हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कार्डियक मार्कर के बारे में। कार्डियक मार्कर सीकेएमबी, क्रिएटिन काइनेज मायोकार्डियल मसल्स, ये एलिवेट होता है मायोकार्डियल डैमेज। अगर इंडिकेट है तो मायोकार्डियल डैमेज में ये इंडिकेट होगा। इसका एलिवेशन होता है विद इन आवर्स में और पीक लेवल होता है 18 आवर्स के अंदर इसका पीक लेवल रहेगा, देन आफ्टर ये डिक्लाइन हो जाता है। एक्यूट इस्चेमिक अटैक अगर हुआ है तो ये वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 2 to 6 ग्राम नैनोग्राम पर ml इन मेल एंड 2 to 5 नैनोग्राम पर ml इन फीमेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रोपोनिन के बारे में। ट्रोपोनिन जो होता है 3 प्रोटीन से कंसिस्ट होता है। ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी। ओके, ट्रोपोनिन आई जो होता है वो मोस्ट स्पेसिफिक मोस्ट सेंसिटिव प्रोटीन होता है मायोकार्डियल मसल्स इंजरी के टाइम पे। अगर ऐसा होता है तो ये जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट रहता है। ठीक है, ये राइज होता है विद इन 3 आवर्स में और परसिस्ट रहता है 7 to 10 डेज में। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आया है जिसका हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इंजरी हुई है, 1 से 2 दिन के बीच में भी आता है कि हाँ ये कल रात में ऐसा हुआ था, इसका अगर हम ये चेंज इसकी ट्रोपोनिन आई ट्रॉप आई का अगर टेस्ट कराते हैं तो ये लेवल अगर बढ़ा रहे तो इसका इंडिकेशन है कि इसको हार्ट अटैक आया हुआ था। ओके, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है ट्रोपोनिन आई की लेस देन 3.3 नैनोग्राम पर ml और ट्रॉप टी की 0.2 नैनोग्राम पर ml। ओके, इट राइज होता है मायोकार्डियल सेल डैमेज की वजह से। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मायोग्लोबिन के बारे में। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कि कार्डियक और स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। ये राइज होता है 2 आवर्स के अंदर में। जैसे ही सेल डेथ होगा 2 आवर्स के अंदर में इसका लेवल जो रेज हो जाएगा और रैपिडली इसका लेवल डिक्रीज होता है विद इन 7 आवर्स के बाद ही इसका 7 घंटे के अंदर में ही इसका लेवल डिक्लाइन हो जाएगा। इसीलिए इसको मोस्ट स्पेसिफिक नहीं कह सकते, कार्डियक स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर ये नहीं होता है कि विद इन 7 आवर्स ही अगर इसकी लेवल लो हो जाती है ब्लड में। ओके, अगर समराइज की बात करें कि कौन सा लेवल किस तरह से होता है तो एक बार ध्यान दे देते हैं कि सीकेएमबी जो होता है रेज होता है विद इन आवर्स में और डिक्रीज होता है विद इन 18 आवर्स में इसकी लेवल डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ट्रोपोनिन जो होता है ट्रोपोनिन इंक्रीज हो जाएगा विद इन 3 आवर्स में और परसिस्ट करेगा 7 to 10 डेज। इस लॉन्ग टर्म में अगर हम किसी का ट्रोपोनिन का टेस्ट कराएं तो ये लेवल हमें अगर बढ़ा मिल सकता है अगर किसी का हार्ट अटैक वगैरह आया है तो। मायोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है विद इन 2 आवर्स, देन 7 आवर्स के अंदर में ये लेवल इसकी डिक्रीज हो जाती है। ओके, थैंक यू। This is all about for cardiac marker. Thanks for watching.